हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आज का पॉडकास्ट बहुत इंथुजियास्टिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूनिक होने वाला है। पॉडकास्ट है कंप्लीटली फार्म डी पर बेस्ड। यार डी फार्मा नहीं, फार्म डी एक डॉक्टरेट डिग्री कोर्स है मेडिसिन की दुनिया में। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर विशाल दुबे सर, जो कि लगभग फार्मेसी की दुनिया में 18 साल से इन्होंने डिफरेंट जगह एजुकेशन बच्चों को दी। फैकल्टी के टर्म्स में आज डायरेक्टर हैं नारायणा ग्रुप में। तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। और मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को आज फार्म डी के बारे में अवेयर करें, बताएं कैसा कोर्स है। सबसे पहले मैं ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि फार्म डी और डी फार्म ये दोनों ही डिफरेंट कोर्सेज हैं। डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जी। और फार्म डी इज अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 6 साल का कोर्स है, 6 इयर्स कोर्स है। इसमें बेसिकली 2 फेजेज में होता है। फर्स्ट फेज में 5 इयर्स का पूरा एकेडमिक सेशन होता है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। और सेकेंड फेज में जो 1 साल है, 6th ईयर जिसको कहते हैं, उसमें पूरा इंटर्नशिप होती है। वो इंटर्नशिप हॉस्पिटल्स में जैसे एमबीबीएस वाला इंटर्नशिप करता है वैसे सिमिलर MBBS करता है। और एमबीबीएस के इक्विवेलेंट ये कोर्स है। इसको अगर दूसरे वे में देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। और फार्मेसी में बहुत ही एस्पिरेंट कोर्स है। इसको करने के बाद बहुत ही फ्यूचर सिक्योर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहेगा। बट लोग जानते नहीं है सर। जैसे बहुत बच्चे हमारे पास में नीट की काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो वो जैसे डिस्क्वालीफाई भी हैं या कम स्कोरिंग है, तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखिए बच्चे का पहला जो प्रेफरेंस होता है वो नीट होता है। और नीट में बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, लेकिन अगर किसी कारणवश उसके थोड़े से कम मार्क्स रह जाते हैं तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सुझाव चल रहा है कि जिसके भी नीट में कम स्कोर रहेंगे वो इसमें इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा कि वो फार्म डी कर सकता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स ओके, मतलब फार्म डी की काउंसलिंग कहीं ना कहीं नीट कोर्स के बेसिस पर होगी। कुछ जगह होती भी है। हाँ, तो जो रिनाउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें नीट का आप स्कोर कार्ड दिखाइए, देन आपको फार्म डी में एडमिशन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। फार्म डी के एक सेपरेट वो फॉर्म निकालते हैं जी, बिल्कुल। तो उस पे आई थिंक वो नीट के बेसिस पर ही लेते हैं। बिल्कुल। और जैसे अगर हम बात करें कि फार्म डी कोर्स का जो कैरिकुलम है सर, वो क्या एक्चुअल में, जैसे बच्चे जानना चाह रहे हैं, क्या क्लिनिकल एक्सपोजर है? बेसिकली जितना भी ड्रग का मॉलिक्यूल के बारे में, दवाई कैसे बनती है, मेडिसिन कैसे बनती है, उसकी जानकारी, प्लस उसके साथ जब ड्रग किसी पेशेंट को दी जाती है तो वो बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है, उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है, उन सारी विषयों की जानकारी फार्म डी कोर्स में दी जाती है। बेसिकली डिफरेंस डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और फार्म डी में जो फार्म डी कोर्स है बेसिकली हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर्स के सिमिलर इसलिए है कि बेसिकली अगर अभी देखेंगे तो ये बात चल रही है कि एवरी हॉस्पिटल, जो भी इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, वो एक कंपलसरी होगा कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपने हॉस्पिटल्स में रखेंगे। मतलब मैंडेटरी हो जाएगा। तो जब मैंडेटरी हो जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी फार्म डी के लिए। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में। और अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो सिंपल, जिसने 12th किया है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो वो एलिजिबल है। मतलब मैथ बायोलॉजी दोनों के बच्चे फार्म डी कर सकते हैं। यस, ये बेनिफिट है। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो ओनली बायोलॉजी वाला होगा। बट इसमें क्या है, जिसने मैथ भी लिया है वो भी, उसके लिए भी फ्यूचर सिक्योर है। तो इसमें मिनिमम क्या 10+2 का क्राइटेरिया चाहिए होता है? 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ओके। पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए, या जैसे किसी बच्चे ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है वो भी एलिजिबल है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, डी फार्मा, मतलब डी फार्म कर रखा है, तो इसमें क्या लेटरल एंट्री होता है? नहीं, इसमें लेटरल एंट्री नहीं होता है। बट जिसने बी फार्म कर रखा है, बैचलर इन फार्मेसी कर रखा है, उसके लिए 3 साल का कोर्स रह जाता है फार्म डी। तो वो 3rd ईयर में एडमिशन लेगा? जी, वो सीधे
4th ईयर में एडमिशन लेगा। ओके, 4th ईयर में लेगा। 4th ईयर में लेगा और वो 4th ईयर पढ़ेगा, 5th ईयर पढ़ेगा और 6th ईयर में वो इंटर्नशिप करेगा। उसको कहते हैं पोस्ट बैचलर फार्मडी। ओके, तो उसको डिग्री दूसरा मिलता है या फार्मडी का ही मिलता नहीं, है? डिग्री डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का ही डॉक्टर ऑफ मिलता है। फार्मेसी का ही और मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जो भी फार्मडी करके निकलेगा उसके प्रीफिक्स में डॉक्टर लगेगा। तो इसमें दो चीजें जो मुझे समझ में आई कि भाई ये कोर्स 6 साल का है जी, और बी फार्मा जिसने कर रखा है वो भी एलिजिबल है। 4th ईयर में एडमिशन ले सकता है एज एन बिल्कुल। लेटरल एंट्री काउंट, तो उसको भी फार्मडी की डिग्री मिलेगी बिल्कुल और उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बिल्कुल और ये एक ऐसा कोर्स है जिसपे डायरेक्ट एडमिशन अभी चल रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। बिल्कुल जो गवर्नमेंट रेनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो अपना काउंसलिंग बेस पर एडमिशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज मैं इस पे इसलिए एक डिस्कशन का पार्ट बनता है, एक दौर था डी फार्म का, जी, बिल्कुल तो उस समय भी डायरेक्ट एडमिशन होते थे। जी, बिल्कुल मतलब एक क्रेज था, बहुत सारे कोर्सेज मैंने इस जर्नी में देखे अपने 7-8 ईयर में कि गवर्नमेंट ने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। एकदम इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, वो बीएड हो, बीटीसी हो, डी फार्म हो, सॉरी डी फार्मा हो, और बहुत सारे कोर्सेज हैं कि मतलब आप सिर्फ कोर्स कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी। एक दौर ऐसा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये कोर्स मुझे कुछ कुछ ऐसा फील होता है कि एक दौर इसमें भी ऐसा आएगा कि इसके बहुत इसको मैंडेटरी कर देंगे। जब भी वो इस कोर्स को प्रमोट करना चाहेंगे, इसको मैंडेटरी कर देंगे और वो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। देखिए सर, जीवन में जब आदमी जन्म लेता है तो जब जन्म लेता है और लास्ट तक जब तक उसकी सांस रहती है, एक चीज से वो कभी वंचित नहीं रहता, वो है मेडिसिन। चाहे वो इंजेक्टेबल्स के रूप में हो लिया जाए, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने के रूप में लिया जाए, चाहे वो मेडिसिन तो मतलब कंपलसरी है। थोड़ा सा सर इसको फार्म डी के सिलेबस में जो चीजें हैं उसको डिटेल्ड में कुछ ब्रीफ करिए। जी बिल्कुल बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट ईयर है इसमें जो मैथ वाला स्टूडेंट आता है, जैसे किसी ने 12th मैथ से किया है, उसके लिए कंपलसरी होता है बायो पढ़ना। ओके, वो रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ता है और जो बच्चा बायो करके आता है उसको 1 साल पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ओके, तो पहला तो ये है। दूसरा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, फार्माकोथेरेपेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। मतलब आप ये मानिए कि पढ़ाई का भरमार है ना। जितना एमबीबीएस पढ़ता है, बस एमबीबीएस वाला सर्जरी और ज्यादा पढ़ता है, बशर्ते हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल लेवल उसकी केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल में कहाँ पे, जैसे ड्रग इज ए केमिकल एंटिटी, देके थोड़ा सा समझाइए। ड्रग इज ए केमिकल एंटिटी। अब पेशेंट तो दवाई खा रहा है, लेकिन ये फार्मासिस्ट को ही पता है कि वो दवाई किस केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएगी, अंदर जाएगी, शरीर में किस तरह से वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, उसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फिर वो किस सेल्स में जाके, टिश्यूज में जाके अपना वर्क दिखाएगी, फिर वो रिस्पॉन्स देगी। तो इस माइन्यूट लेवल तक की पढ़ाई होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फार्मडी में हम लोग ड्रग मॉनिटरिंग भी पढ़ाते हैं। डॉक्टर्स से हम लोग मतलब डॉक्टर्स को इतना लेवल तक नहीं जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे कहता है कि डॉक्टर 1 घंटे खाने के बाद खाना है, या खाने से 1 घंटे पहले खाना है, या कुछ खा के खाना है। अब कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो दूध के साथ नहीं ले सकते हैं, जैसे ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन हैं, जो दूध के साथ इंटरेक्शन करती हैं। वो जैसे अगर आप गलत हो जाता है। गलत हो जाता है। जैसे अब सिंपल बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अगर वो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं माँ, अगर वो टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करती हैं, तो समझिए वो बच्चे का जब बड़ा होगा तो उसके डिकलरेशन ऑफ टीथ हो जाएंगे। कभी कभी देखोगे बच्चों के पीले पीले दांत हो जाते हैं, वो एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। ओके, तो ये सब गहरे मतलब अंदर तक जाके कैसे डिकलरेशन कैसे होता है, क्या कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वहां उस लेवल तक की पढ़ाई कर। और फार्मडी जैसे करने के बाद बच्चे को जॉब कहाँ पर मिलेगी, कौन सी कंपनीज में मिलेंगे, और एग्जैक्टली उस कंपनी के अंदर करता क्या है? जी देखिए एक्चुअली क्या है, फार्मडी करने के बाद हॉस्पिटल्स में तो बता दिया मैंने, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज ए ड्रग मॉनिटरिंग फार्मासिस्ट, प्लस ड्रग काउंसलर, पेशेंट काउंसलर, ड्रग, उसके बाद जितनी भी R&Ds हैं जिसमें ड्रग। देखिए अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जितनी भी पोस्ट
फार्मेसी फील्ड में बी फार्म, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर भी आप अप्लाई कर सकता है फॉर्म डी वाला। एज ए फार्मासिस्ट की कहीं भी पोस्ट निकलती है तो फॉर्म डी वाला अप्लाई कर सकता है। प्लस ड्रग एनालिस्ट की जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज अब पहले लखनऊ में हुआ करती थी, अब हर कमिश्नरी, जहाँ जहाँ कमिश्नरी है, कमिश्नरेट है जहाँ पे वहाँ पे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है, उसमें एज ए ड्रग एनालिस्ट की जॉब निकल सकती है। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में हॉस्पिटल्स में एज ए ड्रग मतलब फार्मेसी क्लिनिक मेडिसिन कंपनीज में हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस में हो गया, आपका ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वहाँ पे हो गया। और इसमें जब नया मॉलिक्यूल मार्केट में आता है उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। जैसे कोई भी नया मॉलिक्यूल कंपनी में टेस्टिंग होती है पहले, तो उसमें क्या है, एज ए क्लिनिकल एनालिस्ट, क्लिनिकल ट्रायल एनालिस्ट, उसके रूप में भी फॉर्म डी वाला जॉब्स क्रिएट कर सकता है। ओके, मतलब इनका वहाँ पर रोल रहता है कि ये जब टेस्टिंग करके फाइनल करेंगे तभी आगे जाता है, तभी आगे फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 3 होगा। ये तो इंडिया के अंदर अगर जॉब करनी है, अगर हम भैया विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? तो अगर आपको अब्रॉड जाना है तो फॉर्म डी कोर्स सबसे बेटर कोर्स है। आप मोस्टली बाहर यूएस जाना चाहेंगे, कनाडा जाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेंगे, तो आप फॉर्म डी करिए। उसके बाद इन कंट्रीज में अलग अलग एक एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे नेप्लेक्स एग्जाम होता है, पीजीई एग्जाम होता है, फॉरेन के लिए अलग एग्जाम होता है, कनाडा के लिए अलग एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम है। उसमें एक आप एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो सिर्फ फॉर्म डी का ही बच्चा दे सकता है। वो हाँ, ओनली फॉर्म डी वाला नहीं दे सकता। डी फार्म वाला एलिजिबल, डी फार्मा वाला भी बिल्कुल नहीं, एम फार्मा नो, वो भी एलिजिबल नहीं, मतलब इसका एलिजिबिलिटी ही फॉर्म डी है। फॉर्म डी है। अगर आपको फॉरेन जाना है एज ए फार्मेसी फील्ड में तो आप फॉर्म डी मस्ट है। तो क्या सर सैलरी रहती है अब्रॉड में? अब्रॉड में $5,000 से स्टार्टिंग है। $5,000 मतलब लगभग 4 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख महीने पर मंथ। और अगर इंडिया की बात करें तो आप ये मानिए कि 4 लाख टू 8 लाख एवरेज पैकेज है, एनुअल पैकेज। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा बात करें कि भाई एमबीबीएस वाला क्या करता है और एक फार्म डी वाला क्या करता है, दोनों का रोल जो है वो अलग अलग है। देखिए, एमबीबीएस वाला डायग्नोज पेशेंट आया तो उसमें क्या बीमारी है, बेसिकली वर्क तो एमबीबीएस का यही है। फार्म डी वाला, हालांकि इंडिया में यही है कि डॉक्टर ही डायग्नोज करता है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, बट अब्रॉड में क्या है, डॉक्टर्स आर ओनली फॉर डायग्नोस, डिजीज का डायग्नोसिस डॉक्टर का काम है, ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी जो फार्म डी किया हुआ होगा वही ड्रग का प्रिस्क्राइब करेगा। बट इंडिया में अभी ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में क्या है कि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, बट फार्म डी वाला ये कुछ दिनों में हो जाएगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तब तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो फार्म डी वाला अभी जो इंडिया में अगर देखा जाए तो आपका पेशेंट काउंसलर के रूप में काम करता है। अगर डॉक्टर ने, जैसे क्रिटिकल पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, कोई अगर उसको दवाई रिएक्ट कर रही है, किसी चीज से उसको एलर्जी हो रही है, तो वो काउंसलिंग करता है। इसीलिए कहा कि एवरी हॉस्पिटल मस्ट हैव ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। मतलब अगर पेशेंट की डिसीज के हिसाब से स्पेसिफिक उसको क्या मेडिसिन देनी है, अगर सही में रिसर्च आउट करना हो, बिल्कुल, तो वो फार्म डी का ही बंदा कर सकता है। बिल्कुल। और उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उस दवाई से कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रही है, या खाने मतलब कोई डोज मेंटेन करने का काम उसी का। और पेडियाट्रिक में बहुत बड़ा काम है डोज अगर पता लगा कि उसको 5 ml में 5 ml दवाई में पूरा अपना इफेक्ट दिखाना है और डॉक्टर ने कहा है 2 ml, तो 2 ml में फुल इफेक्ट नहीं आएगा, तो वही चीज आ जाएगी। तो अभी क्या फीस है सर फार्म डी की? फार्म डी की देखिए सर, अलग अलग जगह अलग अलग फीस है। अगर हम बात करें थोड़ा सी नारायणा ग्रुप की, तो ये कहाँ से एफिलिएटेड है, क्या रिकॉग्निशन है, कब से चल रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है? हमारा कॉलेज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा 2 जगह से एफिलिएशन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से 30 सीट्स का एफिलिएशन है,
और प्लस AKTU से भी एफिलिएशन। फीस क्या रहता है सर? हमारे यहाँ फीस 1,30,000 रुपए फीस है। ईयरली? ईयरली है, जो कि और सारे पूरे इंडिया में सबसे कम फीस हमारे यहाँ की है। ये अगर आप AKTU से एफिलेटेड इसलिए है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत जगह और भी कोर्सेज हैं आप जी जान जी रहे जी होंगे, जी। तो वहाँ क्या फीस रहती है? 1,75,000 रुपए। अच्छा, मतलब मिनिमम 1,75,000 2 बिल्कुल, लाख अगर रुपए। गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए, प्राइवेट में सबसे कम फीस हमारी है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई फीस की। तो स्कॉलरशिप वगैरह आती है सर इस पे? स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स यूपी गवर्नमेंट जो है जो उसके लिए अप्लाई जो करना पड़ता है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो स्कॉलरशिप भी आती तो फार्मडी में कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है? है। बिल्कुल ये मतलब कॉलेज के हैंड पे अथॉरिटी है, बिल्कुल। कॉलेज को ही, मतलब इस अ, तरह का, बिकॉज अब तो बहुत छोटे छोटे कोर्सेज में काउंसलिंग का प्रोसेस आ गया है। नहीं देखिए तो ये क्या एक है, अपने आप में मैं आज के टाइम पे बोलूंगी ये बड़ी बात है कि बिल्कुल कोई भी एक इतना बड़ा कोर्स आज के टाइम पे अवेयरनेस नहीं है, जिसका इन फ्यूचर मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत मारामारी होने वाली है। बिल्कुल बट बच्चा इस चीज को जान नहीं रहा है। अगर आज वो कर लेगा तो उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर है। बिल्कुल और बहुत सारे लोग होंगे बी फार्मा करते हैं, एम फार्मा करते हैं, इसकी मार्केट में क्वांटिटी बढ़ गई है। बिल्कुल। बट अभी फार्मडी की क्वांटिटी मैं आपको बताऊं कि आपको ढूंढने से मिलेगा, आपको हाँ, लेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेजेस कम है अभी हाँ, इंडिया में कॉलेजेस कम और है। स्टार्टिंग हो रहा है धीरे धीरे। 1,25,000 रुपये आपने फीस बताई, तो मोटा मोटी 6 साल का कोर्स है, तो मुझे लग रहा है 6 लाख ये हो गया और लगभग 1.5 लाख और, तो 7.5 लाख रुपए में कंप्लीट कोर्स हो रहा है। नहीं नहीं देखिए, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, प्लस हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट में कितना स्कॉलरशिप आ जाता है कैटेगरी वाइज? देखिए सर, SC ST के लिए तो 100% रिफंडेबल पूरा है। रिफंड हो जाता है? जी बिल्कुल। और जनरल OBC के लिए 50% अभी तक स्कॉलरशिप 50% आ जाती है, मतलब 50-60 हजार रुपए आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और कैरियर के बारे में बच्चों को जो, क्योंकि बच्चा जब 12th के बाद पास आउट होता है तो उसे जानकारी नहीं होती। जैसे मैंने भी 12th किया था तो मेरे को भी नहीं पता था, तो यही सिचुएशन आज भी है। बच्चा अपने फील्ड की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता है, मुझे किस फील्ड में जाना है। तो आई थिंक ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो आप करियर के विषय में बच्चों को अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे आज हमने फार्मेसी के बारे में बात की है, ऐसे ही मैं तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही बधाई देता हूँ कि आप इस तरह और सारे कोर्सेज़ की भी पॉडकास्ट बना के और बच्चों का हित करें। धन्यवाद। तो भाई आज का पॉडकास्ट यहीं तक, और इसी कन्वर्सेशन के साथ हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। बट यार कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये थी, एट द एंड अगर कोई मेरे से कंक्लूजन पूछेगा फार्मडी का, तो फार्मडी का बी फार्मा से, डी फार्मा से, एम फार्मा से कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स कंप्लीट डॉक्टरेट डिग्री मेडिसिन कोर्स। इसका कंपैरिजन आप MBBS के साथ कर सकते हो, बिकॉज एक दूसरे के साथ दोनों कनेक्टिंग चीजें हैं, इन फ्यूचर आपको देखने को भी मिलेगा। और आप इसका कंपैरिजन अलग पैथीज में भी कर सकते हो। और मैं अगर एक चीज बोलूं कि जिन भी बच्चों की कम स्कोरिंग है और प्लस अगर उन्होंने नीट नहीं दिया हुआ है या उन्होंने फार्मेसी का जो एग्जाम होता है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छा कोर्स है और इन फ्यूचर आप इसमें सिक्योर रहोगे और आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, सरकारी जॉब के ज्यादा चांस है। ठीक है, और कुछ डाउट इंक्वायरीज हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना यार। और बाकी काफी हद तक हम लोगों ने कन्वर्सेशन करके समझाने की कोशिश की है। बाय बाय।